एक क्वेश्चन देखिए फिजिक्स का एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है बोर्ड परीक्षा के लिए। पूछा हुआ है एक वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलम आवेश है। इसमें पूछ रहा है कि उनके बीच कितना बल है। उनके बीच कितना बल है। अब इस प्रश्न को हम बहुत आसानी से एकदम हल करेंगे। इस प्रश्न को लगाने से पहले आपको याद करना पड़ेगा कि इसमें कौन सा फार्मूला आपको यूज किया जाए। यहाँ लिखा हुआ है वायु में, वायु हो या निर्वात, उसमें एक दूसरे से हम एक चित्र बनाएंगे हल में। कह रहा है कि दो चीज आपको एक इसमें आवेश है और दोनों वायु में रखे गए हैं। वायु में जब भी रखा जाता है तो के का जो मान होता है पराबलता का मान वह 1 होता है। ठीक, एक इसके लिए होता है आपका वायु या निर्वात के लिए होता है। ये वैद्युतशीलता होती है, ठीक, पराबलतांक। अब यहाँ पर Q1 आवेश है, यहाँ पर Q2 आवेश है। कहा इसमें एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आपको जो दिया हुआ है वो 30 सेंटीमीटर। अगर बोर्ड में अगर नहीं बनाएंगे तभी अभी आपका नंबर मिलेगा। अच्छे से बना देंगे तो और अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तभी आपको उतना ही नंबर मिलेगा। ठीक है, तो यह R की वैल्यू दिया हुआ है। जब आवेश अलग अलग हो, ठीक, Q1 और Q2 यहाँ देखेंगे 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो आवेश छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः, ये भी आवेश अलग है, ये अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जो दूरी होगी वह R लेंगे हम लोग। अगर दोनों आवेश एक दूसरे के विपरीत होता, ठीक, तब वहां पर हम लोग जो दूरी होगी वह आपका 2l लेते। और 2l की पहचान होती है द्विध्रुव आता है उसमें, तो वह पहचान होती है। तो यहाँ ऐसा आपको नाम आया नहीं है, तो यहाँ Q1 का मान हम लोग लेंगे 2 × 10⁻⁷ कूलम, यहाँ Q2 का मान 3 × 10⁻⁷ कूलम लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो दूरी दिया है यहाँ लिखेंगे दिया है, पहले लिख देंगे दिया है। यहाँ पर R बराबर 30 सेंटीमीटर, दूरी का मात्रक जो लिया जाता है वो मीटर में लिया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर हम जानते हैं 1/100 मीटर। तो हम लोग इंटर लेवल में थोड़ा और हार्ड पढ़ते हैं, तो 100 को क्या करते हैं, इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻² मीटर। अब ये तो 1 सेंटीमीटर हुआ, तो R बराबर हो गया 30 × 10⁻² मीटर हो गया। इतना आपको हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो Q1 का मान वो भी नोट कर लीजिए, 2 × 10⁻⁷ कूलम। Q2 का मान भी वही नोट कर लिया जाए, 3 × 10⁻⁷ कूलम। अब हमको निकालना क्या है, इन्हें ज्ञात करना है। ज्ञात क्या करना हमको, कह रहा है कि उनके बीच कितना बल, इन दोनों के बीच में कितना बल लगेगा वो हमको ज्ञात करना है। अब ये भी बताना है हमको कि ये आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। ठीक, मान लीजिए इसमें प्रश्न नहीं पूछा गया, अगर पूछ भी लिया जाए कि इन बलों का इनकी प्रकृति बताई क्या होगा, तब हमको बताना पड़ता है कि ये आकर्षण होगा कि प्रतिकर्षण होगा। ठीक,
अब वो कैसे पहचानते वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं। अभी पहले निकालेंगे यहाँ पर करैया बराबर क्वेश्चन मार्क, फिर लिखेंगे तब यानी देन कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से या नियमानुसार। अब ये सूत्र होता है वैद्युत बल F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 इंटू इसमें अलग अलग Q1 Q2 आपका बटे R स्क्वायर। अब हम लोग प्रयोगशाला के माध्यम से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 का मान जानते हैं, 9×10⁹ होता है। इसका मात्रक भी होता है कूलाम इसका प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका मात्रक भी होता है। अब हमको यहाँ पर रखना है मात्रक, कैसे रखेंगे? इस पूरे का मान जो है 9×10⁹ गुणे Q1 का मान हम लोग रखेंगे 2×10⁻⁷ गुणे Q2 का मान रखेंगे 3×10⁻⁷ बटे R का मान यहाँ पर रखा हुआ है 30×10⁻² का होल स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे हम हल करेंगे। यह बराबर, अब यहाँ देखा जाए ये तो आपका 9 है, ठीक है, 9×10⁹ अब यहाँ गुणा करके 2×3 यानी 3 में आपका हो गया 3 दूना 6। अब यहाँ देखेंगे हम -7 -7 जब गुणांक बराबर होता है तो घातें जुड़ जाती है, तो -7 -7 -14 हो जाता है। अब यहाँ देखेंगे हम लोग क्या 30×10⁻² का होल स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर जो होता है वो 900 होता है, 30 स्क्वायर 900। अब यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4 पावर में गुणा होता है आपको 2 दूना 4 -4। अब 9 एक कम 9 और 9 यानी आपका 900 आपको 900। अब हम क्या करेंगे 6 गुणे, जब यहाँ प्लस है जब गुणांक बराबर है पावर जुड़ जाता है तो 14 में से 9 जाएगा तो 14 आगे ये बड़ी संख्या है माइनस चिन्ह है तो ये आपको माइनस लिखेंगे, 14 में से 9 जाएगा तो आपको बचेगा 5। अब यहाँ नीचे बचा हुआ है 100 को लिख सकते हैं 10⁻² बोले 10⁻⁴, यहाँ +2 है उसको आप घटा देंगे हम लोग इसमें। अब कैसे करेंगे 10⁻⁴ में से जब आपको 2 घटाएंगे तो -2 बचेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे, यह बराबर हो जाएगा 6×10⁻⁵, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपको माइनस से प्लस हो जाएगा, और यह बराबर हो जाएगा 6×10⁵ में से 2 जाएगा तो -3, और ये हो गया न्यूटन। ठीक, क्योंकि बल का मात्रक होता है न्यूटन। अब देखते हैं यहाँ प्लस आया, लिखेंगे इसकी प्रकृति जब प्लस होता है तो इसकी प्रकृति जो होती है प्रतिकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होगा। ठीक, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक।